आज हम बात करेंगे शुगर के मरीज़ों के लिए, जो कि बहुत कॉमन डिजीज़ है आजकल, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जिसमें आप अपनी ग़िज़ाओं से किस तरह से इसको मेंटेन कर सकते हैं और अपने शुगर लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ साजिद, मैं हूं क्लिनिकल डाइटिशियन और इस्लामाबाद में द हीलिंग व्हील के नाम से मेरा क्लिनिक है। आज मैं 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात करूंगी जो ज़ियाबतीस के मरीज़ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है और उनके शुगर लेवल्स को भी नॉर्मल रखेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स की। जो फ्रूट्स हैं उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है ज़ियाबतीस के मरीज़ों का कि हम कुछ फ्रूट्स नहीं ले सकते, जैसे कि आम हो गया, वाटरमेलन हो गया, खजूरें हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप एतदाल में हर तरह का फ्रूट ले सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि फ़्रेश और सीजनल फ्रूट्स आपने लेने हैं जो मार्केट में ईजीली अवेलेबल हैं, और उसी तरह के फ्रूट हैं, स्टोरेज वाले फूड्स आपने इस्तेमाल नहीं करने। सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, स्टीम फॉर्म में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जब सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनको इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि कौन सी सब्जी उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि हमारा हर बॉडी का जो मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। ये भी हो सकता है कि मुझे अगर एक सब्जी से कोई प्रॉब्लम हो रहा है और मैं उसको एज अ सैलड इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन दूसरे बंदे के लिए वो नॉर्मल है। तो आपने पहले अंडरस्टैंड करना है कि आप किस तरह की वेजिटेबल्स जो हैं वो आपके लिए कंफर्टेबल हैं। वैसे इन जनरल अगर हम बात करें तो ज़ियाबतीस के मरीज़ हर तरह की वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कच्ची सब्जियां हैं, चाहे वो पकी हुई सब्जियां हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे फ़ैट्स की। फ़ैट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि फ़ैट हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है या इससे शायद कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम हेल्दी फ़ैट्स ले रहे हैं तो वो भी हमारे मैकेनिज़्म को, मेटाबॉलिज्म को और डाइजेशन को बेहतर करते हैं। जैसे कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हो गया खाने के लिए, कुकिंग के लिए, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल, कि आप जो है कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, तो वो आपको बड़ा फ़ायदा देता है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, जैतून का तेल जो है वो आप अपने ड्रेसिंग्स वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। मायोनीज़ की जगह आप अपने सैलड्स के अंदर इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, या दूध के अंदर आप इसको फाइबर के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वो आपको फ़ायदा देगा। चौथे नंबर पे बात करेंगे कि किस तरह का गोश्त आपको लेना चाहिए। मीट में आप तमाम तरह का मुर्गी जो है आप ले सकते हैं। प्रोटीन्स के बेस्ट सोर्स में अंडे ले सकते हैं, मुर्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ केसेस में आप मटन और मीट में बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में, जैसे कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप मीट और बीफ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी मछली, अंडे और इसके अलावा जो चिकन है उसका इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। 5वें नंबर पे जो सबसे आखिर में आएंगे वो हमारे ग्रेन्स हैं, कि लोगों के कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि हम गंदम का आटे से हमारा जो है वो वेट ज़्यादा होता है, रोटी ज़्यादा नहीं खाएं, चावल ज़्यादा नहीं खाएं। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप रोटी भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, लेकिन रोटी के लिए आपने जो है गंदम के आटे के अंदर अगर आप बाजरे का आटा, मकई का आटा उसमें ऐड ऑन कर लेंगे और साथ ही आप उसके अंदर इसबगोल का छिलका ले लेंगे, तो उससे कि फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और वो रोटी आपके शुगर लेवल को ज़्यादा नहीं करेगी। इसी तरह ही अगर हम चावलों की बात करते हैं तो चावल भी वो ले सकते हैं, लेकिन चावलों के लिए आपको अपनी क्वांटिटी का ख्याल रखना है कि किस मिकदार में चावल लिए जाएं, जो कि आपके शुगर लेवल को एकदम से जो है वो बूस्ट ना करें और आपका इंसुलिन लेवल को ज़्यादा ना करें। तो इन 5 ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आप अपने शुगर लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 5 ऐसी ग़िज़ाएं जो शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह हैं। उसमें सबसे पहले ट्रांस फैट्स और फैटी एसिड्स आ जाते हैं। ट्रांस फैट्स में आप प्रोसेस्ड ऑयल्स यूज़ करेंगे, ऑयली फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, समोसे, पकौड़े, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, तो ये आपके लिए सही नहीं है। नंबर 2 फूड जो कि आपके शुगर के मरीज़ों के लिए जो नुकसानदेह है, उसके अंदर स्टार्ची फूड्स, ऐसे स्टार्ची फूड्स जो कि प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, वाइट पास्ता हो गया, वाइट आटा हो गया, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके अलावा बिस्किट्स या रस का इस्तेमाल, जो लोग अक्सर कहते हैं कि जी चाय के साथ हम रस ले रहे हैं तो उससे भी जो है आपका शुगर लेवल स्पाइक करता है, तो इन चीज़ों से भी आपने अवॉइड करना है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे नमक से बनी हुई चीज़ें। सफ़ेद नमक बिल्कुल जहर की तरह काम करता है। आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रॉक साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सफ़ेद नमक वाला इस्तेमाल आपने नहीं करना। इसके साथ साथ क्या होता है कि
हम केन्ड फूड्स इस्तेमाल करते हैं जो कि जिनके अंदर प्रेजर्वेटिव्स एज अ प्रेजर्वेटिव नमक को यूज़ किया जाता है या सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उसका इस्तेमाल भी शुगर लेवल को नुकसानदेह कर सकता है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे सफ़ेद चीनी की। सफ़ेद चीनी हमारे शुगर के मरीज़ों के लिए जहर का काम करती है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो? अगर हम बिल्कुल शुगरी आइटम्स को, हर तरह से शुगर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर शुगर की कमी जब होना शुरू हो जाएगी, तो कार्बोहाइड्रेट्स की या शुगर की कमी जब होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारी बॉडी क्रेव करना शुरू हो जाती है। इसी तरह क्या होता है कि ज़ियाबतीस के मरीज़ों में मीठे की बड़ी तलब हो जाती है और वो कहते हैं कि हमें मीठा लेना है। लेकिन हमने यहाँ पर देखना है कि सफ़ेद चीनी से बनी हुई चीज़ें या सफ़ेद चीनी से बना हुआ मीठा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो भी कम मिकदार में करेंगे। इसके अलावा आप उसकी जगह हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जो है स्वीटनर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्वीटनर्स में भी यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि स्वीटनर्स भी, हर तरह का स्वीटनर्स ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए नहीं है। वो उल्टा फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्पार्टेम और बाकी जो है वो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। इसलिए बेहतर है कि अगर आपने एज अ स्वीटनर यूज़ करना है तो स्टीविया लीव्स को आप यूज़ कर सकते हैं, वो सेफ़ है यूज़ के लिए, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आखिरी फूड जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। हमारे यहाँ बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि जी अगर हम शुगरी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हम उसमें डाइट पेप्सी, डाइट कोक ले रहे हैं, तो डाइट पेप्सी या डाइट कोक इक्वली बुरी हैं, ये भी उसी तरह से ही नुकसानदेह होंगी। इसीलिए हमें इन हर तरह की शुगरी आइटम्स को जो है, ये शुगरी ड्रिंक्स को, इसका इस्तेमाल ख़त्म करना होगा। हाँ, अगर कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा आदत होती है तो वो डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं। लेमन वाटर हो गया या सीजनल फ्रूट्स जो हैं उनको पानी में डाल के उसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है तो उससे उनकी वो सेटिस्फेक्शन हो सकती है। और इसके अलावा आपने ये जो हमारे एनर्जी ड्रिंक्स हो गए या फिर हमारे कोई भी जूस, फ्रूट जूस, इवन हमारा ये भी कॉन्सेप्ट है कि जी फ्रूट जूस हम ले लें। फ्रूट जूस से बेहतर है कि आप फ्रूट ले लें। उससे क्या होता है कि अगर आप जूस का 1 कप बना रहे हैं जिसमें आपने 3 सेब का जूस बनाया है, तो आपका एक टाइम के खाने में या एक टाइम की कंजम्पशन में 3 एप्पल जा रहे हैं जो कि एकदम से शुगर को स्पाइक करेंगे। तो उसके लिए बेहतरीन है कि उसकी बजाय आप एक एप्पल ले लें और उस एप्पल के साथ छिलका समेत होगा, ताकि उसका फाइबर भी आपके साथ जाएगा। जब फाइबर हम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड करेंगे तो वो शुगर जो है वो एकदम से स्पाइक नहीं होता। इन 5 ग़िज़ाओं के अलावा जो हम बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपकी गुड स्लीप आ जाएगी, वेल बैलेंस डाइट आ जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शुगर के मरीज़ों के लिए है वो ये है कि आपने 3 बड़े खाने की बजाय 6 छोटे खानों का इस्तेमाल करना है। यानी कि आपने अगर अपना नाश्ता किया है और दोपहर का खाना है, तो नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में कुछ भी छोटा, कोई एक फ्रूट ले सकते हैं, कुछ नट्स का इस्तेमाल हो सकता है या ग्रीन टी हो सकती है, कुछ भी ऐसा कोई थोड़ी सी चीज़ आप ऐड ऑन करेंगे ताकि एकदम से जो है वो शुगर स्पाइक नहीं होगा। और दूसरा ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा लंबे गैप्स करते हैं तो उसके अंदर भी हाइपोग्लिसीमिया में चले जाता है और उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने 6 स्मॉल खाने जो हैं, छोटे खाने वो लेने हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अलॉन्ग विद अ हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए, जो आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखेगा। थैंक यू सो मच।